कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is July 14th and today's quote is, if one is a poor man, he can go to some friend's house and accept food and then come back. But one should not accept residence in others' house. Letter to Hayagriva, July 14, 1968. हिंदी में अनुवाद है, यदि कोई गरीब है तो वह अपने किसी मित्र के घर जाकर भोजन स्वीकार कर सकता है, किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में रहना नहीं चाहिए। हयग्रीव को पत्र 14 जुलाई 1968। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will try to do this explanation seva. For this, definitely I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Anant koti Vaishnava Bhaktan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, so आज का कोट ये एक्चुअली बंगाली कहावत है। श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों को जब भी कोई पत्र का जवाब देते थे, उस पत्र के जवाब में श्रीला प्रभुपाद बहुत सारे रेफरेंसेस देते थे। तो आज के कोट में जो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं वो एक बंगाली भाषा में कहावत है। उस बंगाली भाषा की कहावत का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद अपने शिष्य हयाग्रीव को कह रहे हैं। इस लेटर्स को लिखने से पहले की भूमिका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप इस लेटर में कही गई बात को समझ पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, श्रीला प्रभुपाद के शिष्य हयग्रीव पत्र लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद को न्यू वृंदावन में जमीन खरीदने को लेकर। न्यू वृंदावन जो वेस्ट वर्जीनिया में है, ये अमेरिका का बहुत बड़ा सा लैंड एरिया है, फार्म कम्युनिटी है इस टाइम पे इस्कॉन की वहां पे। तो हयग्रीव प्रभु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर। तो हयग्रीव प्रभु पत्र लिख रहे हैं, ये 6 या 7 जुलाई को लिखा गया पत्र है और श्रीला प्रभुपाद 14 जुलाई को इस पत्र का जवाब देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, जो हयग्रीव डिसाइपल हैं श्रीला प्रभुपाद के, वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। तो जब से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया तो उनको ये लेक्चरशिप वाला जॉब छोड़ना पड़ा। अभी क्या हो रहा है, हयग्रीव प्रभु को फिर से इन्विटेशन आया है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। सो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में उनको दोबारा से लेक्चरशिप ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद अपने पत्र के जवाब में लिख रहे हैं, यस यू शुड गो फॉर इट, यू शुड नॉट हेजिटेट फॉर इट। अब जो हयग्रीव प्रभु है वो हिचकिचा रहे हैं, अब तो मैं कृष्ण भावनामृत में आ गया हूँ, अब मैं कैसे घोर मायावादी में चला जाऊं, कि कैसे मैं जॉब करना शुरू कर दूं, कैसे मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं। तो श्रीला प्रभुपाद जवाब में लिख रहे हैं, नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए और तुम्हारा कार्य एक शिक्षक का है, एक गुरु का है, तो गुरु का कार्य करना चाहिए और धनार्जन करना चाहिए, तुम्हें सैलरी मिलेगी। सैलरी का इस्तेमाल हाथ खुद के लिए मत करो, उस सैलरी का इस्तेमाल तुम किसके लिए करो, कृष्ण के लिए करो। और कृष्ण के लिए कहाँ करो, वेस्ट वर्जीनिया में बड़ा से बड़ा, जितना बड़ा से बड़ा तुम जमीन खरीद सकते हो उतनी बड़ी से बड़ी जमीन खरीदो। हालांकि श्रीला प्रभुपाद पहले उनको 2 ऑप्शन देते हैं, इसी लेटर में लिखा है, या तो तुम जमीन लीज पे लो, और लीज पे लो तो लैंडलॉर्ड से बोलो मुझे 99 ईयर्स के लिए चाहिए, मुझे 99 सालों के लिए जमीन लीज पे चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं कहता है तो जमीन खरीदो, जमीन खरीदने का प्रयास करो। तो काम करो, काम करके लक्ष्मी कमाओ और लक्ष्मी को नारायण की सेवा में एक्सपेंस करो। तो वही श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने करीब अपने आप को बता रहे हैं। क्योंकि जो सन्यासी होते हैं ना, एक्चुअली हयग्रीव स्वामी इज आल्सो सन्यासी। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं हम तो सन्यासी हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं अपना, हमारे पास अपना रहने का ठिकाना भी नहीं है। तो हम अपने मित्र के घर जा सकते हैं, खा सकते हैं, बट वहां रुक नहीं सकते।
Do not accept residence at anyone's house. हमें किसी के घर का रेजिडेंस नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारा खुद का घर है क्या? हमारा खुद का घर इस्कॉन है ना। और प्रभुपाद खाने की बात में किसकी संज्ञा दे रहे हैं? जाकर कमा कर लाने की। कहाँ कमा कर लाने की? दूसरे का घर है। कौन सा घर? दिस मायावादी, दिस माया jagat. Maya jagat doesn't belongs to us. That means this material world is a friend's house. ये एक दोस्त का घर है। यहाँ पे खाना है, पैसा कमाना है, बट यहाँ रुक नहीं जाना है। यहाँ रुकना नहीं है। यहाँ रुकने के लिए श्रील प्रभुपाद मना कर रहे हैं। कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। The धाम to which we belong, हम जिस धाम को बिलोंग करते हैं, वो संज्ञा, वो बंगाली कहावत देते हुए श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल श्री हयाग्रीव जी को बता रहे हैं कि आप जाओ ओहायो यूनिवर्सिटी में, कमाओ पैसा, यानी वहां पे आप प्रसाद ले सकते हो, आपके दोस्त का घर है ये, बट आप वहां पे रुकोगे नहीं। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ के आप इस मायावाद में फंस नहीं जाओगे। अब उस यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए क्वार्टर को अपना घर मत समझ लेना। तुम्हारा घर इस्कॉन का मंदिर है, वो वेस्ट वर्जीनिया का जमीन है जो तुम्हें खरीदना है, जहां पर फार्म कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है। दिस इज श्रील प्रभुपाद कंसेप्शन। श्रील प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते हैं। हयाग्रीव को लिखे इस लेटर के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। भौतिक जगत में रहते रहते हम बहुत विरक्त हो जाते हैं। हम जैसे ये जो हयाग्रीव प्रभु जी हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, मैं कृष्ण भक्ति में आ गया हूँ तो मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, इस भौतिक जगत में मैं कैसे रहूंगा। श्रील प्रभुपाद इस चीज को कंडेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। If you got the opportunity, you should try to serve Krishna. प्रभुपाद इस लेटर में एक उदाहरण भी देते हैं। जिस प्रकार अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहा था, अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहा था, क्षत्रिय धर्म को जैसे भूल रहा था, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, बोलते हैं, you should fight. उत्तिष्ठति अर्जुना, उठो और फाइट करो। Why? Because you are fighting for me. सेम हयग्रीव से भी श्रील प्रभुपाद बोले, जाओ इस भौतिक जगत में, अपने दोस्त का घर समझ के जाओ, खाओ यहाँ पे अच्छे से, है ना, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इस भौतिक जगत में कृष्ण के सिवाय और कोई धन नहीं, और अगर धन है भी तो वो कृष्ण का है, तो कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो उसी प्रकार का संज्ञा देते हुए श्रील प्रभुपाद हमें इंस्पायर कर रहे हैं। वी केम इन दिस मटीरियल वर्ल्ड नॉट टू विरक्त। ऐसे बहुत सारे लोग इन जनरल सोचते हैं विरक्ति ही भक्ति करने का एक माध्यम है, गृहस्थ जीवन भक्ति करने का एक माध्यम नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपको इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, आप आध्यात्मिक जगत के कांटेक्ट में कम आएंगे। श्रील प्रभुपाद का विचार ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ भी विरक्त हो सकता है। इस तरह की विरक्ति को युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य का मतलब आप इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इसकी समस्त चीजों का उपयोग जरूर कर रहे हैं, बट कारण कौन है? कृष्ण। आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वैराग्य, दिस इज कॉल्ड भक्ति योग। और इसी प्रकार का योग करते करते एक गृहस्थ भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मैंने एक लेक्चर में सुना था, उसमें बोला गया था गृहस्थी मूल है तो विरक्ति फूल है। अगर गृहस्थी ना होती तो ये विरक्ति नामक फूल ना खिलता। इसलिए जितने भी यहाँ पर बैठे गृहस्थ हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप हैं इस भौतिक जगत में, आप अपने दोस्त के घर में हैं, आप जो भी धन कमा रहे हैं आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो आप विरक्त हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लेने से मना कर देते हैं, बट उनका नाम मैं ले नहीं सकता, वाई? बिकॉज वो बहुत अच्छे डोनेशन देते हैं। इसका मतलब नहीं जो डोनेशन ही देता है वही अच्छा विरक्ति है, जो सेवा कर रहा है वही तन मन धन किसी भी तरीके से जो भगवान की सेवा कर रहा है वो विरक्त है। क्यों? क्योंकि वो देखिए धन के प्रति आसक्ति को त्याग कर आप अगर उसको भगवान को दे रहे हैं, दिस इज विरक्ति। इट इज नॉट इजी टू गिव योर मनी टू समवन फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, बट देयर आर सम डोनेशन, और टू गिव योर बॉडी, अपना शरीर दे देना, दान कर देना कि हम भगवान की सेवा में देंगे, अपना मन भगवान की सेवा में दे, दिस इज नॉट इजी। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। बहुत करोड़ों सहस्त्रों मनुष्यों में विरला ही कोई ऐसा मनुष्य होता है जो ऐसा काम करता है।
जो ये मान लेता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान को तन मन धन सब अर्पित कर देना चाहिए, दिस इज विरक्ति। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप ये कर सकते हो, आप तन मन धन सब भगवान को अर्पित कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इसको त्याग रहे हैं, इसके प्रति आसक्ति अपनी कम कर रहे हैं, दिस इज विरक्ति। तो गृहस्थी भी मूल है और विरक्ति उसका फूल है ना, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो डोंट बॉदर, हमें जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हम हैं, हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्मरण करना बहुत दुर्लभ है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव को सब कुछ मानने वाला ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, और आप सब हैं वो महात्मा, क्योंकि आप भगवान को सब कुछ मान चुके हैं। दैट्स व्हाई आप तन से मन से धन से भगवान रामचंद्र की, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। श्रील प्रभुपाद आज हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में एक ऐसा रहना है जैसे हम किसी दोस्त के घर में खाना, बस यहाँ बस में ही जाना है। बस जाने का मतलब इन भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति बना लेना, यहाँ रहना अलाउड नहीं। जाना कहाँ है? भगवत धाम, बैक टू होम, बैक टू गॉड है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 11, the universal form, and text number is 53. So आज हमारे बीच में डिसाइड करने के लिए हैं BS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। शुरू करूं प्रभु जी? हाँ जी, डिसाइड करिए प्रभु जी। हम वैद्य न तपस्या न दाने न इज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सीमा यथा। न अहम वैद्य न तपस्या न दाने न च इज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सीमा यथा। न अहम वैद्यम न तपस्या न दाने न च इज्जया शक्य एवं विदो दृष्टवान सीमा यथा। इसका अनुवाद है हिंदी में, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। जय श्रील प्रभुपाद की जय हो, श्री भगवत गीता की जय हो। Yes, so today's text is also very important. आज के टेक्स्ट में भगवान अपने विभुज रूप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने के साथ साथ बता रहे दिस इज वेरी रेयर, दिस इज नॉट वेरी इजी टू एक्सेस, ये हर किसी को दृश्य नहीं है। और भगवान आप इस चैप्टर को, अगर इस श्लोक को देखें, यहाँ से भगवान भूमिका बना रहे हैं। भूमिका को अगर हम समझे तो इंट्रोडक्शन दे, स्पेशली नेक्स्ट श्लोक से भगवान उसको ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 12 जब कोई चीज, भगवत गीता इज एक्चुअली वेरी सिस्टमैटिक, यहाँ पर सब बहुत सिस्टमैटिक, हैजल्ड नहीं, हैजाफर्डस नहीं है, कुछ आगे पीछे लगा, ऐसा बहुत सिस्टमैटिक है। तो श्री भगवान अभी बताने वाले हैं कि कैसे मुझे जान सकते, कल के श्लोक में आएगा वैसे ही। तो जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, उसकी भूमिका बनना यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी श्लोक से भगवान बता रहे हैं जो मेरा द्विभुज रूप आप देख रहे हो ये बहुत रेयर है। कल के श्लोक में बता रहे थे, दिस इज सुदुर्दर्शम इदम। सुदुर्दर्शम यानी भगवान का दर्शन इस प्रकार कर पाना बहुत रेयर है। आप इस रूप का दर्शन कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप भक्त हो, है ना। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्त ही भगवान को जान सकता है। यहाँ पर
भगवान बता रहे कौन कौन लोग मुझे नहीं जान पाएंगे या कौन कौन लोग ऐसा रूप कभी नहीं देख पाएंगे। इसकी संस्तुति श्री भगवान ने की है, वो भी इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 48 में भी ऐसा किया गया। श्लोक नंबर 48 में भी बोलते हैं, ना वेद यज्ञ ज्ञाने दान दाने चाक्रिया विदम रुद्र है। तो ऐसे ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत दानी हैं, वो अगर सोचते हैं कि इस प्रकार के कृत्य से वो भगवान के इस विभुज रूप को देख सकते हैं या भगवान को साक्षात एज इट इज समझ सकते हैं, तो भगवान इस चीज को कंडेम कर, नो इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान बोलते हैं, ना अहम वेदैर तपसा ना दानम चेज्जया। भगवान बता रहे ऐसे ऐसे लोग जो कैसे हैं, बहुत वेद पाठन करने वाले हैं, बहुत तपस्या करने वाले हैं, बहुत दान करने वाले हैं और बहुत पूजा करने वाले हैं, कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता है। ना अहम, नहीं देख सकता है, कभी नहीं देख पाएगा अगर वो इन रूपों में। तो पहली चर्चा करें तो पहला क्या बोल रहे हैं, वेदैर्ध्या। वेदैर्ध्या का मतलब होता है जो बहुत वेद पाठन करे, जिसको बहुत शास्त्रिक नॉलेज हो, बहुत व्याकरण जानता हो, संस्कृत, बहुत बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक उसको आते हों और बहुत बढ़िया से भगवान को ग्लोरीफाई कर सकता है संस्कृत भाषा में, जो देववाणी है, बहुत बढ़िया उसका वेदोच्चारण हो। इस प्रकार का जो प्रकांड ज्ञानी लोग होते हैं, they are not able to see Krishna as it is, वो भगवान को as it is नहीं देख पाते, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण अगर आप देखें तो एक पास टाइम आता है श्री ब्रह्मा जी का, है ना, ब्रजलीला में ही आता है। ब्रजलीला में जब ब्रह्मा जी का विमोहन होता है और विमोहन होने के बाद जब ब्रह्मा जी को पता लगता है कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, ब्रह्मा जी सरेंडर हो जाते। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के आ जाते हैं भगवान के सामने। शायद आपने इस्कॉन का पिक्चर देखा हो, ऐसे भगवान एक पेड़ की डाली पकड़ के खड़े होते हैं, ऐसे पकड़ के, और ब्रह्मा जी ऐसे चार सरों को झुका के ऐसे सामने बैठे होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं। इस स्थिति में ब्रह्मा जी बहुत वेद स्तुति कर रहे होते हैं, बहुत वेद पाठ कर रहे होते हैं, भगवान को कन्विंस कर रहे होते हैं कि यू आर दिस एंड दैट, बहुत ग्लोरिफिकेशन चल रहा होता है। इस ग्लोरिफिकेशन की स्थिति में भगवान इंटरेस्टेड नहीं होते, भगवान इज लुकिंग समवेयर एल्स। भगवान को इन सब में इंटरेस्ट नहीं। भगवान जानते हैं कि वेदों में जानने योग्य अगर कोई एक बात है वो मैं खुद हूँ, आप मेरा नहीं कर रहे हैं। सो वो इस चीज को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। I have some another business. What is another business? Another business is to go to my ब्रजवासी फ्रेंड्स, मुझे अपने ब्रजवासी दोस्तों के साथ खेलने जाना। तो ये भगवान का स्थिति है। भगवान को वेद पाठन से आप नहीं समझ सकते। दूसरा है तपस्या। कितनी भी तपस्या करने हैं, बहुत सारे तपस्वी हुए, बहुत सारे तपस्वी भगवान को इस रूप में नहीं देख पाते, विभुज रूप में नहीं देख पाते, है ना। बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग तपस्याएं करते हैं, अलग अलग या क्या बोलते हैं, यत्न करते हैं कि वो भगवान को इस रूप में देख पाए। नहीं, नॉट पॉसिबल। ब्रह्मा, शिव, ये सब इसी प्रकार का बहुत सारा प्रयास कर रहे होते हैं। They are not able to see Krishna as it is. पूजा करके, भगवान को बहुत सारा पूजा करके नहीं, आप ये नहीं जान सकते। तो भगवान आज बता रहे कौन कौन लोग मुझे इस रूप में नहीं देख सकते। कौन से हैं? वेद पाठन करने वाले ज्ञानी, तपस्या करने वाले तपस्वी, दान देने वाले, बहुत बड़े बड़ा दान देने वाले, बहुत बड़े से बड़े दान देने वाले लोग आए। जैसे बलि महाराज बहुत बड़े दान दाता थे, लेकिन भगवान के द्विभुज रूप को उन्होंने नहीं देखा, भगवान के एक अवतार को देखा, वामन, है ना। तपस्या की बात करें तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत सालों तक तपस्या करे, भगवान को किस रूप में देखा? अपने मृत्यु रूप में देखा। दैट इज हिरण्य नरसिम्हा देव, नरसिम्हा। लेकिन द्विभुज रूप में भगवान नहीं आए उनके सामने। सो द्विभुज रूप में भगवान आते किसके सामने हैं? इसका श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण स्वयं अगले वाले श्लोक में बताने वाले। तो जो अगला वाला श्लोक है, दैट इज 11वें अध्याय का
54वां श्लोक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन मुझे जान सकता है, कौन मुझे देख सकता है। तो यहाँ पे भगवान भक्त्या, भक्त्या वर्ड यूज कर रहे हैं। सिर्फ भक्त ही भगवान को जान सकता है। भक्ति मार्ग ही वो मार्ग है जिससे भगवान को समझ पाना आसान है या समझा जा सकता है। और इसके लिए किसी भी प्रकार की शास्त्रीय या वैदिक योग्यता रखने की जरूरत नहीं। अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हम भगवान को कैसे जानेंगे? तो बहुत सीक्रेट बात मैं बताऊं, भगवान को हर भाषा आती है। भगवान 64 क्वालिटीज में से एक क्वालिटी ये रखते हैं कि भगवान हर भाषा में बात कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट आवर बिजनेस, आवर बिजनेस इज टू जस्ट लव कृष्णा। कैसे? अहेतुक्या प्रतिहता, बिना किसी कारण के और बिना रुके जब हम भगवान को प्रेम करते हैं, दिस इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति का यही लक्षण है, इट शुड बी अहेतुक्य अप्रतिहता। उसके पीछे का कोई कारण नहीं होना चाहिए, बेवजह होनी चाहिए। या हम भगवान से इसलिए प्रेम कर रहे हैं, नो, इट शुड बी बेवजह, है ना। जब हम किसी स्थिति में हों और हम ये सोचें कि कृष्णा देयर इज नो अदर देन यू, दैट इज भक्ति। इस रियलाइजेशन में भगवान अपना दर्शन, भगवान आपको बचाने आते। तो यही स्थिति प्राप्त करके जो भक्त होता है ना, भगवान को अपने इशारों पे नचा लेता है ना। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 63 नंबर श्लोक, अच्छा इसके पास है भागवत सर्च कर सकते हैं। 9वां स्कंद है, 4था अध्याय है, 63 नंबर श्लोक है। वहाँ भगवान डिक्लेयर करते हैं, भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विजा साधुभीरग्रस्ता हृदयो भक्तैर्भक्तजना प्रियः, भक्तैर्भक्तजना प्रियः। भगवान लिखे, दिस इज माय नेम। कृष्ण का सबसे फेवरेट नेम जो उनको बहुत प्रिय है वो क्या है? भक्त प्रिय। भगवान भक्त प्रिय हैं। भगवान भक्त के निर्देशन में रहना ज्यादा पसंद करती है, उनका पर्सनल लाइफ है ना। दैट्स व्हाई बोले अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। यस, भक्ति से भगवान को विजयी किया जा सकता है ना। और अगर आपने भगवान को विजयी कर लिया, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड टू कॉन्कर। आपने समस्त जगत के कॉन्करर को ले लिया है ना। जैसे आपने किसी राजा को कन्विंस कर लिया तो उसकी प्रजा आपकी अपने आप हो गई, उसकी समस्त संपत्ति आपकी हो गई। हमारे पिता कोई साधारण पिता नहीं है, सर्व जगत के स्रोत हैं, बीज प्रदा पिता है, सर्व कारण कारण है ना। भगवान खुद बोलते हैं, जो भी मुझे सरेंडर कर देता है मैं उसके समस्त पापों को माफ कर देता हूं। So what we need only just to love Krishna. How to love? Without reason, बेवजह, बेपनाह, बेइंतहा। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, वजह नहीं होनी चाहिए। वजह अगर हो गई सो कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट। दिस इज नॉट एक्चुअली भक्ति, दिस इज बिजनेस। जब भी हम बोले भगवान मुझे ये देंगे इसलिए मैं उनसे प्रेम कर, नो, ऐसा तो ज्ञानी तपस्वी पूजा करने वाले भी करते हैं, है ना। ज्ञानी अपना ज्ञान प्राप्त कर रहा है बहुत सिद्धि पाने के लिए, साथ ही साथ ये जानने के लिए कि भगवान को कैसे, फिर भी वो नहीं जान पाएगा, भगवान को नहीं समझ पाएगा, है ना। तपस्या कर रहे हैं बहुत सालों तक, ज्ञान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, नो, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। कृष्णा कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। अगर कोई सोचे कि प्रेम कैसे करना है, प्रेम करने का प्रोसेस क्या है, तो प्रेम करने का प्रोसेस है सेवा करना, अपनी रियल स्थिति को पहचानना। क्या स्थिति है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के दास के रूप में स्वयं को एक्सेप्ट करना। दास रूप में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कृष्ण को, तो आप बिना किसी वजह के सेवा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आपको अनलिमिटेड प्रेम दे रहे हो। दिस इज द रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्ण। भक्त पराधीन है, साथ ही साथ कैसे हैं? भक्त
प्रिया जना, जो भक्त जन है उनके भगवान प्रिय हैं। भगवान ब्रजवासियों से जितना प्रेम करते हैं उतना किसी से नहीं करते। कृष्णा इज अ पर्सनालिटी, ही हैज सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो ये उनको पसंद है। ब्रजवासियों से क्यों इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि ब्रजवासियों के पास भगवान के सिवाय कोई था ही नहीं, वो भगवान के सिवाय किसी को भी अपना सहारा नहीं मानते। जब भी कोई स्थिति या परिस्थिति विकट आती थी, दे कॉल ओनली वन एंड वन नेम, दे नेवर कॉल ब्रह्मा, दे नेवर कॉल शिवजी, दे नेवर कॉल विष्णु जी, दे कॉल कृष्णा हेल्प मी। यानी एक और बात, वो भगवान को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दे आर मोर ज्ञानीज देन अदर ज्ञानीज। बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे शास्त्रीय नॉलेज, पूजा तपस्या करने वाले लोग हैं। उन सब में भगवान अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो ये इन बिना पढ़े लिखे ब्रजवासियों को प्रेम करते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों को एक भाषा बहुत अच्छे से आती है, वो है प्रेम की भाषा, भक्ति की भाषा। और उनके भक्ति वाले नेत्रों में प्रेम कांजन लगा, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। तो इन नेत्रों से भगवान का हृदय सदैव दर्शन करते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, दिस इज कृष्णाज आइडेंटिटी, है ना। रसखान जी का उदाहरण देखें तो रसखान जी ने तो कोई वेद पाठ नहीं किया, लेकिन भगवान को फिर भी तत्व रूप में जानते हैं, है ना? बोलते हैं कि गणेश विशेष बहुत सारा है उसमें स्तुति में, और फिर लास्ट में कहते हैं ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, दिस इज प्रेम, दिस इज प्रेम। जिसको ब्रह्मा शिव व्यास वो बोलते हैं शूक से व्यास रते ताहि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, दिस इज कृष्णा। कृष्णा इज एक्चुअली कंप्लीटली बाउंडेड बाय द डिवोटीज, पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं भगवान। एक जो भगवान दही क्या बोलते हैं, क्षीर सागर के मालिक हैं। क्षीर सागर और दही का पूरा सागर है, उसके मालिक हैं। एंड गोपियों की छचिया का मतलब होता है एक चुल्लू भर, एक चुल्लू भर छाछ के लिए भगवान को लड़की बना के नाच करा देते, भगवान नाचते थे। दिस इज कृष्णा, एंड अपना स्वयं का रूप दिखाते, विभुज रूप दिखाते। दिस इज भक्तास ग्लोरिफिकेशन। तो भक्तों का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। अभी आने वाला हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम 12वें अध्याय की तरफ चल रहे हैं। भक्ति का ही गुणगान है, भगवान अपने भक्तों का क्या बोलते हैं भर भर के पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। इवन 12वें अध्याय का 13वां नंबर श्लोक से लेके 20 नंबर श्लोक अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। हमें वो बिल्कुल याद रखना चाहिए। उसमें भगवान बोलते हैं मद्भक्ता समे प्रियः, बार बार बोलेंगे मद्भक्ता समे प्रियः, इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय, इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय। तो भगवान अपने लाइक्स बता रहे हैं, एंड वी शुड एक्सेप्ट ऑल दोस क्वालिटीज टू बी फेवरेट ऑफ कृष्णा, ताकि हम भगवान के फेवरेट बन सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज forward written by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka, जो महत्वपूर्ण श्लोका है। भगवान इसमें भक्ति योग का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत बड़ा पर्पट लिखे हैं श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। कल का श्लोक रिसाइट करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। यस, तो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे। बहुत सारे हैंड रेज, क्योंकि मैं उसको दूंगा जिसने अभी तक नहीं किया है और मतलब काफी दिनों से नहीं किया है, किरण गोयल माता जी। ओके किरण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी कल का श्लोक आप कर रहे हैं। ओके, हाँ, थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल का जप करने की। सो कल का जप करेंगे आकांक्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आकांक्षा सरसिया माता जी, कल का जप आप कराओगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, नहीं करा पाएंगे प्रभु जी। ओके, सो हम किसी और को देते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं जिसने आज कभी भी जपा नहीं किया, बहुत दिनों से नहीं करा। स्मितांश सालवी माता जी। स्मितांश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आप करोगे कल का जपा? हाँ प्रभु जी, कर लूंगी। माता जी आपका नाम क्या है? जसवंत सालवी ना? हाँ जी प्रभु जी, जसवंत सालवी जी प्रभु। कल का जपा कराएंगे जसवंत सालवी माता जी, एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे किरण गोयल माता जी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। हम जो श्लोका ऑफ द वीक रिवाइज कर रहे थे उसे मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप 3 बार लर्न कर सकते हैं। Okay, is it visible?
Am I in school? Okay, मैं अभी फिर से चेक करता हूँ। So हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 7वें अध्याय का 4था नंबर श्लोक, जिसको हम श्लोक ऑफ द वीक मानते हैं। भूमिरापनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Thank you so much for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.